So hey guys, my name is Atula. Today we are going to read NCERT book class 1 Geography का चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले इनसाइड आवर अर्थ। ये आपके NCERT बुक क्लास 1 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इस टॉपिक के अंदर हम क्रस्ट के बारे में, सियाल के बारे में, सीमा के बारे में, मेंटल के बारे में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट, डू यू नो, वर्ल्ड ओरिजिन, नाइफ, इन सब के बारे में जानेंगे। अगला आता है हमारा कॉन्टेंट्स में ही जो हमारी अगली टॉपिक आएगी हमारी, वो होगी रॉक्स एंड मिनरल्स की, जिसमें हम रॉक के बारे में, टाइप्स ऑफ रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ग्लोसरी, सेडिमेंट, सेडिमेंटरी रॉक, यूजेस ऑफ रॉक, रॉक साइकिल, मिनरल, ये हमारी लास्ट टॉपिक होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, द अर्थ अवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट। और जो धरती हमारी होमलैंड है एक डायनेमिक प्लैनेट है। ओके ये हमारी एक डायनेमिक प्लैनेट है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड, इसके अंदर और बाहर चेंजेस होते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्या आपने कभी सोचा कि धरती के अंदर क्या है? व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, धरती बनी किस चीज़ की हुई है? चलिए इन सवालों के जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढने का प्रयास करेंगे। पहला है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आता है हमारा सबसे पहला टॉपिक क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या होता है? तो क्रस्ट होती है हमारी द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ सरफेस की उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। जैसे कि हमारा अर्थ सरफेस है, अब इसकी जो ऊपर वाली लेयर है, जैसे कि ये ऊपर वाली लेयर है, ओके, ये होगी हमारी क्रस्ट। ओके इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, ये सबसे पतली लेयर होती है। इट इज़ अवर 35 किलोमीटर ऑन कॉन्टिनेंटल मासेस, ये 35 किलोमीटर होती है कॉन्टिनेंटल मासेस पे, एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन ओशियन फ्लोर, और ये 5 किलोमीटर होती है ओशियन फ्लोर्स पे। तो चलिए आगे चलते हैं। और इस आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि क्रस्ट के नीचे ये है हमारे यहाँ पे लिथोस्फीयर, जिसके बारे में आप जानते हैं, और फिर उसके नीचे आता है हमारा मेंटल, ये हमारी मेंटल आती है। तो अब ये मेंटल, ये येलो येलो पार्ट जो आपको दिख रहा है ये हमारी मेंटल है। और इसके बाद आती है हमारी कोर बाउंड्री, फिर यहाँ पे आता है आउटर कोर, और ये है हमारा इनर कोर। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा सियाल। तो सियाल क्या होता है? द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिना। जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कॉन्टिनेंटल मासेस के, वो है हमारे सिलिका एंड एल्यूमिना। इट इज़ थस कॉल्ड सियाल, इसको इसलिए हम इसको सियाल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे सिलिका और एल्यूमिना ये हमारे हैं मेन मिनरल कॉन्टिनेंटल मास के। ओके मेन मिनरल कॉन्स्टेंट से कॉन्टिनेंटल मासेस के, जो कि हमारी है सिलिका एंड एल्यूमिना। तो सिलिका का SI, एल्यूमिना का AL, तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं सियाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा, एक मिनट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सियाल होता है ये हमारी जैसे कि ओशियानिक क्रस्ट है, ये होती कहाँ पे? तो ओशियानिक क्रस्ट यहाँ है, इधर ऊपर में ओशियन है, तो ये हमारी इधर ओशियन है, इधर भी ओशियन है, यहाँ पे हमारे सियाल है। और मैं आपको मेंटल दिखाया था येलो येलो, हमारे मेंटल है यहाँ पे, उसके ऊपर सीमा है, उसके ऊपर सियाल है। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आता है हमारा, वो है हमारी सीमा। तो सीमा क्या होती है? सीमा होती है द ओशियानिक क्रस्ट मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब जो ओशियानिक क्रस्ट होती है वो मेनली कॉन्सिस्ट करती है सिलिका एंड मैग्नीशियम को। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड द सीमा। इसलिए ये कहलाती है सीमा, क्योंकि सिलिका का SI और मैग्नीशियम का MA, मैग्नीशियम का MA, ये इसको बनाती है सीमा। और ये सिलिका और मैग्नीशियम ये हमारी ओशियानिक क्रस्ट के मेनली कंसिस्ट हैं। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी जो सीमा ये होती कहाँ है? ये हमारी जो ओशियानिक क्रस्ट है और ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। अब यहाँ पे हमारी सियाल है, सियाल के नीचे सीमा है। अब मेंटल के ऊपर और सियाल के नीचे ये हमारी सीमा है, और इधर ओशियन है हमारा। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक आता है हमारा मेंटल। मेंटल क्या होता है? मेंटल होता है जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज़ द मेंटल, बस क्रस्ट के सीधे नीचे वो हमारी मेंटल होती है, विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। जस्ट क्रस्ट के बीनीथ में मेंटल होती है जो एक्सटेंड्स होती है 2900 किलोमीटर तक, यानी वो एक्सटेंड करती है 2900 किलोमीटर तक क्रस्ट के नीचे। तो देखिए एक सेकेंड, कहाँ गया वो पेज, 1 सेकेंड, हाँ ये रहा। तो ये एक्सटेंड करते हैं 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। तब ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये हमारी क्रस्ट है, और ये जो येलो वाला पार्ट है ये हमारी मेंटल है, और ये एक्सटेंड है 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक। ओके
आप लोग देख सकते हैं ये हमारे मेंटल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट, ये क्या होता है? तो ये हमारी बुक में एक फिगर के माध्यम से बताया गया है। चलिए जान लेते हैं फिगर में क्या है। कि हमारी ओशियन है, ओशियन के नीचे येलो वाला पार्ट है हमारा ओशियनिक क्रस्ट, इधर हमारा कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट के नीचे हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, तो बस यही था इस फिगर में, यही था ये हमारा टॉपिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा डू यू नो। तो डू यू नो में क्या है? द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अब जो क्रस्ट है हमारी वो सिर्फ 1% वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कंजिस्ट करती है। 84% कंजिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। ओके, तो अब मैं बता दूँ ये कहना क्या चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि जो क्रस्ट है वो सिर्फ 1% वॉल्यूम कंजिस्ट करती है अर्थ की, और 84% कंजिस्ट करता है हमारा मेंटल, और 15% हमारी कोर बनाती है। और जो अर्थ की रेडियस होती है वो होती है हमारी 6371 किलोमीटर। 1 सेकेंड। तो हमारी अब एक और फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारी अर्थ है उसकी हमारी रेडियस है 6371 किलोमीटर। अब रेडियस क्या होता है आपको पता है, जैसे कि ये सर्कल है तो सर्कल के बीच का एक सेंटर होता है, सेंटर से जो लाइन जाती है ये लाइन को हम लोग बोलते हैं रेडियस। मैं यहाँ पे आर से इसको डिनोट कर रहा हूँ, रेडियस लिख ही देता हूँ। ओके, तो रेडियस, तो अब जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ की रेडियस है 6371 किलोमीटर। तो जैसे कि ये हमारी अर्थ है, अब ये हमारी अर्थ की यहाँ पे कहीं सेंटर है, सेंटर से जो हमारी लाइन जाएगी अब ये होगी हमारी 6371 किलोमीटर के अराउंड। 6371 किलोमीटर है अर्थ की रेडियस। ये एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगली चीज़ आती है हमारी, वो है वर्ड ओरिजिन। तो वर्ड ओरिजिन क्या होता है? तो वर्ड ओरिजिन होती है हमारी ये वर्ड ओरिजिन हमारी बुक में दी हुई है तीन चीज़ के बारे में। ये तीन चीज़ हमें काम आएंगे जब हम लोग रॉक्स एंड मिनरल्स इसी चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। फिर तो रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ रहे होंगे तो इग्नियस क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, तब उस टॉपिक में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो इग्नियस क्या होता है? लैटिन वर्ड है हमारा इग्निस, जिसका मतलब होती है आग, तो उससे बना है हमारा इग्नियस। फिर अगला है हमारा सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री बना है लैटिन वर्ड है हमारी सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है नीचे बैठना, सेटल डाउन, नीचे जाना। ओके, तो अब ये इससे बनी है हमारी सेडिमेंट्री, सेडिमेंटम से। अगला आता है हमारा मेटामॉर्फिक। ये ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फस, ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फस, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। तो चेंज ऑफ फॉर्म इससे हमारी बनी है मेटामॉर्फिक। तो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जैसे मेटामॉर्फस से बना है हमारा मेटामॉर्फिक, सेडिमेंटम से हमारा बना है सेडिमेंट्री, और इग्नियस जो बना है हमारा इग्निस से। चलिए अब मैं बता दूं कि ये तीनों हैं क्या। ये है टाइप्स ऑफ रॉक, ये हमारे टाइप्स ऑफ रॉक, जैसे कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इन तीनों रॉक्स के बारे में हम और अच्छे से जानेंगे जो हमारा टॉपिक है वर्ड रॉक्स एंड मिनरल्स का, उसमें। तो अगली आती है हमारे नाइफ। नाइफ क्या होता है? द इनर मोस्ट लेयर, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर। जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है वो है हमारी कोर, विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। ओके, जिसका रेडियस है 3500 किलोमीटर। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। ये बना हुआ है निकल और आयरन से, तो इसके लिए हम लोग इसको नाइफ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि निकल का तो Ni और Fe ये हमारी होती है फेरस, Ie यानी कि आयरन। ओके, तो ये होती है हमारी नाइफ। तो निकल और यहाँ पे ये फेरस। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो सेंट्रल कोर होती है उसके पास बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है। तो देखिए ये हमारी क्रस्ट है। मैं आपको अब बता दूं अच्छे से ये नाइफ होती कहाँ है। तो सबसे फर्स्ट ये हमारी क्रस्ट है। क्रस्ट के बाद होती है हमारी यहाँ पे सियाल, सियाल के बाद है हमारा यहाँ पे सीमा, और यहाँ पे ये सेंटर में हो है हमारी नाइफ, निकल एंड फेरस यानी कि आयरन, फेरस का मतलब। रॉक्स एंड मिनरल्स, इस टॉपिक में अब हम जानेंगे उन तीनों वर्ड्स जो वर्ड ओरिजिन में दिए हुए थे उनके बारे में। तो रॉक्स एंड मिनरल्स टॉपिक में हम सबसे पहले जानेंगे कि रॉक क्या होता है। तो रॉक होती है एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। अब कोई भी नेचुरल मास या मिनरल मास ऑफ मिनरल, कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर जो बनाती है अर्थ के क्रस्ट को, उसको हम लोग कहते हैं रॉक। तो रॉक कैसा होता है आप लोग जानते हैं, ये हमारे एक रॉक की पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रॉक पे। तो टाइप्स ऑफ रॉक में हमारी क्या है
कि देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। इसमें हमें बताया गया है 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक के बारे में हमारी बुक में, जो है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो अब इन तीनों रॉक के बारे में हमारी बुक में बताया गया है। तो इसमें लिखा है रिकॉल वर्ड ओरिजिन। तो वर्ड ओरिजिन पे चलते हैं हम लोग वापस, ताकि हमें याद आ जाए कि हमने पढ़ा क्या था। तो यही हमारी वो 3 टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस, मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूँ, इग्नियस चूँकि हमारा बना है इग्नियस वर्ड से, जिसका मतलब होती है आग। सेडिमेंट्री सेडिमेंटम से बना है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फस से बना है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी है टाइप्स ऑफ रॉक। तो टाइप्स ऑफ रॉक में है, अब है यहाँ पे व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स। जब देखिए, जब हमारा वोल्केनो ब्रस्ट होता है और जब मोल्टन मैग्मा जब ठंडा होता है, इट बिकम सॉलिड, तब वो सॉलिड बन जाता है। रॉक थस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। और तब जो रॉक बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक, और इन रॉक को हम लोग प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। जैसे टाइप ऑफ रॉक में हम अभी पढ़ रहे हैं इग्नियस रॉक के बारे में। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हमारी इग्नियस रॉक है। तो कैसे है कि जैसे हमारा वोल्केनो ब्रस्ट हुआ, अब जब लावा ठंडा होगा तो ये इग्नियस रॉक बनेगा। लावा ठंडा हुआ, बन गया हमारा यहाँ पे इग्नियस रॉक। चलिए अब आगे चलते हैं। इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये क्या दिया हुआ है कि लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। अब जो लावा है वो एक फायरी रेड मोल्टन मैग्मा है, जो कि बाहर आता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से सरफेस पे। व्हेन द मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। जब मोल्टन लावा आता है बाहर अर्थ सरफेस के, तब वो बहुत ही जल्दी ठंडा होता है और वो सॉलिड बनता है। रॉक फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में भी 2 टाइप है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और तब जब धरती पे लावा आता है तो बहुत ही जल्दी ठंडा होता है, और तब जो रॉक बनते हैं उसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेनाइट स्ट्रक्चर। उनके पास एक बहुत ही अच्छा ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। सॉरी, ग्रेनाइट नहीं, ग्रेन्ड लिखा हुआ है। तो इनके पास एक बहुत ही अच्छा ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है बेसाल्ट। द डेक्कन प्लेटो इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक, फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट। अब देखिए कि जो डेक्कन प्लेटो बना है वो बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। और देखिए इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है, समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन। अब कभी कभी क्या होता है कि जो मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन होता है डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, वो धरती के अंदर डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट के अंदर ही वो ठंडा हो रहा होता है। तो सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तब जो रॉक फॉर्म होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी अंदर में बने। सिंस दे कूल डाउन वेरी स्लोली, सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। इसलिए वो बहुत ही स्लोली ठंडे होते हैं और वो बहुत ही बड़ी ग्रेन्स बनाते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। ग्रेनाइट इसका एक एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो ग्राइंडिंग स्टोन जैसे कि यूज़ किए जाते हैं पेस्ट और पाउडर बनाने के लिए स्पाइसेस के, ग्रेन्स और ग्रेन्स के स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो जो ग्राइंडिंग स्टोन यूज़ किए जाते हैं, ग्राइंडिंग स्टोन यूज़ टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर, ग्राइंडिंग स्टोन यूज़ किए जाते हैं पेस्ट पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए, स्पाइसेस के पेस्ट पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए। और जो ग्रेन्स होते हैं मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, और जो ग्रेन्स बने होते हैं वो होते हैं हमारे बने ग्रेनाइट के। तब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक फिगर दी है जिसकी मदद से हम लोग जान पाएंगे कि इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक कैसे काम करता है। तो यहाँ पे है हमारा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो हमारी यहाँ पे फॉर्म हो रही है। सेकेंड, हाँ, तो ये हमारी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है जो कूल्स डाउन एंड एज अ रिजल्ट दीज रॉक्स आर फाइन ग्रेन्ड और हैज़ अ लैक ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ। देखिए ये हमारी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है जो बाहर में ठंडी हो रही है, और ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मैग्मा डेट कूल स्लोली एंड एज रिजल्ट दीज रॉक्स आर कोर्स ग्रेन्ड। तो आप देख सकते हैं ये अंदर में ही ये ठंडा हो रहा है, यहाँ पे ये अंदर में ही ठंडे हो रहे हैं। तो इसकी वजह से इनको हम लोग कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और ये हमारी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी नीचे हमारे आते हैं मैग्मा चैम्बर, ये हमारा मैग्मा चैम्बर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे हमारा ये है हमारा एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में। तो ध्यान से देखिए, जब लावा अपर
जब लावा ऊपर जाता है, अब ये आगे होके ब्रस्ट करेगा, लेकिन अब ये ब्रस्ट करेगा, ये इसमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन अंदर जो फॉर्म हो रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, जो इसके अंदर ही फॉर्म हो रहे हैं, जो इसके अंदर ही ठंडे हो रहे हैं और तब रॉक बन रहे हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक आता है हमारा, जो कि ग्लोसरी। ग्लोसरी में क्या है, तो एक सेकेंड, अगला टॉपिक आता है हमारा ग्लोसरी। तो ग्लोसरी में है फॉसिल्स। फॉसिल्स के बारे में दिया हुआ है, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। अब देखिए, जो फॉसिल, जो रिमेन होते हैं डेड प्लांट और एनिमल के, जो रिमेन्स होते हैं जो कि दबे हुए होते हैं लेयर्स ऑफ रॉक्स में, उनको हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है फॉसिल का। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा सेडिमेंट। तो सेडिमेंट क्या होता है, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर, आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। देखिए, रॉक रोल डाउन करता है और वो एक दूसरे को हिट करता है और वो टूट जाता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, और ये स्मॉलर पार्टिकल्स को हम लोग सेडिमेंट्स बोलते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर, इटीसी। और ये जो होते हैं सेडिमेंट्स, ये डिपॉजिट किए जाते हैं विंड, वाटर के द्वारा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट से बना हुआ रॉक। दीज टाइप ऑफ रॉक आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। किस टाइप के रॉक, तो इन टाइप के रॉक हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, इन टाइप के रॉक्स को। ओके, फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन इज मेड अप फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो देखिए, जो सैंड स्टोन है वो बना है ग्रेन्स ऑफ सैंड से। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट। इन रॉक्स में हो सकता है फॉसिल हैं, हो सकते हैं प्लांट के, एनिमल के, एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैट वंस लिव्ड ऑन देम। फॉसिल्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैट वंस लिव्ड ऑन देम। और वही जानवरों के या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो कि उस पर एक बार रह चुके हों। ओके, तो ये सारे रॉक्स जो इनमें फॉसिल्स भी हो सकता है। ओके, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर अ ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक चेंज हो सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में एक बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर में। आप फिगर 2.3 देख सकते हैं अपने बुक में। फॉर एग्जांपल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। तो जैसे कि क्ले चेंज होता है स्लेट में और लाइमस्टोन जैसे चेंज होता है मार्बल में। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकते हैं। तो जैसे देखिए, ये हमारा एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। ओके, तो जैसे कि मेटामॉर्फिक रॉक टर्न्स इनटू मैग्मा। अब देखिए, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे मैग्मा में बनता है। पहले ये जैसे मेटामॉर्फिक रॉक ये नीचे गया, नीचे जाके ये एकदम पिघल के ये अब मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमारे इधर सेडिमेंट्स गए, सेडिमेंट्स हमने डाला, अब ये इधर नीचे सेडिमेंट्री रॉक बनेगा हमारा, ये नीचे में। जैसे ये सेडिमेंट्स जा रहे हमारे सारे, और उसके बाद ये नीचे में हमारी बनेगी सेडिमेंट्री रॉक। अब आगे चलते हैं। अगर आगे हमारे यूजेस ऑफ रॉक, रॉक के यूजेस। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। अब रॉक्स हमारे लिए यूजफुल है कैसे, द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। जो हार्ड रॉक्स होती है वो यूज़ की जाती है रोड, हाउस और बिल्डिंग को बनाने के लिए। यू यूज़ स्टोन्स इन मैनी गेम्स। हम लोग बहुत सारे गेम्स में स्टोन्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि 7 स्टोन जिसको हम लोग पिट्ठू बोलते हैं, हॉप स्कॉच, स्टेपू, किटकिट भी बोलते हैं उसको, 5 स्टोन, गिट्टी। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट नेवर ETC। और भी गेम के बारे में पता लगे जो कि रॉक से खेले जाते थे या खेले जाते हैं अपने नेवर पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट से पूछ के, या उनके अलावा भी और किसी से पूछ के। देखिए, रॉक साइकिल क्या होता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज इनटू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन साइक्लिक मैनर। अब आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि एक टाइप के रॉक जो होते हैं वो दूसरे टाइप के रॉक में चेंज होते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर, एक साइक्लिक मैनर में। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। अब ये जो एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये रॉक का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक रॉक से दूसरे रॉक में, इसको हम लोग बोलते हैं रॉक साइकिल। इसको हम लोग बोलते हैं रॉक साइकिल। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा रॉक साइकिल। ओके, रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल को मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रॉक साइकिल कार्य कैसे करता है, अपना काम कैसे करता है। तो यहाँ पे है हमारा, फर्स्ट जूम कर लेते हैं इसको ज़रा। तो यहाँ पे है हमारा मैग्मा। तो जैसे कि एक वॉल्केनो है,
ये हमारी मैग्मा है। अब मैग्मा से चेंज हुआ इग्नियस रॉक में। ओके, इग्नियस रॉक में ये मैग्मा इधर बाहर आती है तो उससे बनी इग्नियस रॉक हमारी, उससे फिर सेडिमेंट्स में टूट गई, वो सेडिमेंट्स में टूटी, उसके बाद बनी हमारी सेडिमेंट्री रॉक। फिर ये सेडिमेंट मैंने को बताया था इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक किस में बन सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक चेंज हो सकते हैं। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक ये चेंज हो सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक फिर से मैग्मा बन गई, मैंने आपको इन्वेशन में दिखाया था। अब आगे चलते हैं, बस फिर वही रॉक साइकिल जो मैंने आपको भी बताया वो यहाँ पे रिटर्न है। एक्चुअली इसको भी पढ़ लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक। आप जानते हैं कि जब मोल्टेन मैग्मा ठंडा होता है तो ये बन जाता है इग्नियस रॉक में। These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rock। अब ये igneous rock जो होते हैं वो टूटते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में और that are transported and deposited to form sedimentary rock। अब ये जो igneous rock होते हैं वो टूटते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में और वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिपॉजिट होते हैं ताकि वो sedimentary rock बन सके। When the igneous and sedimentary rock are subjected to हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। और जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक हीट और प्रेशर में सब्जेक्टेड होते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। जब मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन इनटू फॉर्म मोल्टेन मैग्मा। अब जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है फिर उसमें जब हीट बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर होगी तो बन जाएगा हमारा मोल्टेन मैग्मा। अब ये जो मोल्टेन मैग्मा है वो फिर से ठंडा होगा और ये बन जाएगा इग्नियस रॉक। अब समझे? चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले आता है हमारा रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल में है हमारा इग्नियस रॉक कैसे कार्य कर रहा है अपना। तो ये हमारी वोल्केनो है, वोल्केनो से यहाँ पे लावा निकलेगी रेड, ये बन जाएगी हमारी इग्नियस रॉक। ओके, मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ इसको। अब ये इग्नियस रॉक इग्नियस, 1 सेकेंड इसको लिख देता हूँ, इसको थोड़ा लिख देते हैं। ये हमारी बन जाएगी इग्नियस रॉक। ओके, तो ये बनेगी हमारी इग्नियस रॉक। फिर जब इग्नियस रॉक बनेगी लावा के ठंडा होने से तब ये चेंज हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक में भी ये चेंज हो सकता है अंडर ए ग्रेट हीट ऑफ प्रेशर, और ये सेडिमेंट्स जमा हो के एक सेडिमेंट्री रॉक भी बन सकते हैं और ये भी चेंज हो सकता है मेटामॉर्फिक रॉक में। ओके, ये भी हो सकता है चेंज एक मेटामॉर्फिक रॉक में। तो इस तरह से हमारी रॉक साइकिल जो होती है वो अपना कार्य पूर्ण करती है, वो अपने कार्य को करती है। ये हमारी रॉक साइकिल, और ये जो रॉक साइकिल है कि हम बोलते हैं उसको जब एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज हो रही है कुछ सर्टेन कंडीशंस में तो उसको हम लोग बोलते हैं रॉक साइकिल। तो फिर अगला टॉपिक आता है हमारा मिनरल। तो मिनरल पे जाने से पहले हमने रॉक साइकिल के बारे में जान लिया है। चलिए अब मिनरल पे हम लोग चलते हैं। तो मिनरल क्या है कि रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल। अब रॉक जो होते हैं वो डिफरेंट मिनरल से बने हुए होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। अब देखिए मिनरल जो होते हैं वो नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंसेस हैं जिनके पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है इनके पास। ओके, और फिर उसके बाद मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, और मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन काइंड के लिए। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, कुछ जो होते हैं वो फ्यूल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, जैसे कि कोल है हमारा, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ में भी इनका यूज़ होता है, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम। ओके, मैं इन सबको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारी में हमारी यूज़ करता है ये। फिर गोल्ड, यूरेनियम, ETC, और फिर मेडिसिन में, फर्टिलाइज़र में, ETC में, इन सब में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ होता है हमारा एनसीईआरटी बुक क्लास 1 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ कंप्लीट। सो थैंक यू वेरी मच।